संसार की सारी नदियां तो समुद्र में ही जा रही हैं। तो हम किसी भी मार्ग पे ईश्वर के लिए जाएंगे वो सब हमको मोक्ष के लिए ले जाएंगे, लेकिन टाइम कम और ज़्यादा लगेगा, बस इतना अंतर है। तो इसलिए हमको ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान करने के लिए कोई शुद्धता उद्धता की जरूरत नहीं होती, नहाना नहीं नहाना कोई मतलब नहीं। आत्मा नित्य है, शुद्ध है। आत्मा श्री हमेशा कृष्ण शुद्ध है। भगवान ने बोला आत्मा शुद्ध है, तो स्नान करना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं। करके बैठे तो अच्छा ही है, लेकिन स्नान बिना किए भी आप ध्यान साधना कर सकते हैं। जैसे ठंडी का समय है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्नान करिए, गर्मी में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ठंडी के समय में स्नान किए, मान लीजिए हम 5 बजे या 4 बजे उठे, ठंडे जल हैं, स्नान कर लिए और उसी टाइम मान लीजिए हमको कोई दिक्कत हो गई, फिर हमारा तो वहाँ से ध्यान भी छूट जाएगा, हम हॉस्पिटल भी पहुँच जाएंगे, तकलीफ शरीर अच्छा को है अलग तो होगा। जो इसका नियम होता कि काया राखे धर्म है और पूंजी राखे व्यापार। ये शरीर यदि काया है तो ही आप भगवान का भजन करेंगे, और यदि आपके पास पैसे हैं तो ही कोई व्यापार करेंगे। चाहे पान का ठेला भी लगाएंगे तो उसमें कोई 2-4-500 का खर्च आएगा ही पे। इसलिए हमको ये सबसे अच्छा मार्ग है। और ये शरीर जो है इंजन है, आध्यात्मिक इंजन है, इसको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि आप इसको कष्ट दिए तो ईश्वर को ऑटोमेटिक कष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको कभी भी इसी के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। तो हमको इसको स्वस्थ रखना है, काया को अच्छा रखना। जब काया अच्छा रहेगी तो हम भजन कर सकते हैं। और सभी लोग अपने घर में जाके 10-5 मिनट जितना हो सके नाम स्मरण करिए, और फिर स्मरण करते करते शांत होकर बैठ जाइए 10-5 मिनट। ऐसा समय मोबाइल तो उस टाइम बिल्कुल ही बंद कर देना, नहीं तो आपको डिस्टर्बेंस ही कर देगा वो। मोबाइल हो गया उसको आप या तो फ्लाइट मोड में डालिए या तो स्विच ऑफ ही कर दीजिए, और उस टाइम बिल्कुल शांति से बैठिए। अपनी श्वासाओं को देखिए आप कि श्वासा कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, फिर वापस उसको निकालिए बाहर। तो उसको आप ये करिए कि कहाँ कहाँ से होके वो गुजरती है। जब आप इसको देखने लग जाएंगे तो आपका मन भगेगा भी, मन देखेगा अरे मेरे पूरे में फ्लैट में देखो मेरे कोई कैमरा तोड़ रहा है ना, या मेरा वो देखिए वो क्या कहते हैं गार्डन से फूल तोड़ के लेके जा रहा है, तो मन तो उधर ही लेके जाएगा आपको। लेकिन हमको क्या करना है, उसको ध्यान ही नहीं देना, मन को बोलना तू यहाँ पे खड़े हो जा और देख सांस कहाँ कहाँ से जा रही है और कहाँ कहाँ से निकल रही है। फिर मन क्या होगा, पाबंदी में हो जाएगा। अगर उसको बेलगाम छोड़े तो वो भागता जाएगा। तो उसको लगाम लगा के, और हाँ तुम देखो श्वासा कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, कहाँ कहाँ से गुजर रही है। उसको चौकीदार बना दो आप। फिर जब आप चौकीदार बना देंगे तो उसको समय नहीं मिलेगा दूसरे काम के लिए, तो फिर क्या करेगा, वो अपने काम में लग जाएगा, आप अपने काम में लग जाइए। और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कुछ के दिनों तक आप लोगों को ही जितनी भी पुराने खट विकार हैं और दोस्ती यारी है, मित्र हैं, फ्रेंड है, बिजनेस है, सब सामने आएंगे। खाना भी बनाएंगे तो ऐसा जब ध्यान